नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम आपको गीता अध्याय 12 के श्लोक 1 से 10 का मतलब हिंदी में समझाएंगे। हम इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे ताकि आप लोगों के लिए इसे समझना और भी आसान हो पाएगा। चैप्टर 12 भक्ति योग है। कहते हैं इसे समझने से ही गीता पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए, इसलिए पहला गीता वीडियो इसी चैप्टर से है। यह उन लोगों के लिए भी है जिन्हें गीता समझना बड़ा कठिन लगता है। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्णा। तो शुरू करते हैं। गीता अध्याय 12 श्लोक 1 से 10। सूरज जोर से लैपटॉप बंद करता है, गुस्से और थकान से भरा हुआ, और झुंझलाकर कहता है, दादाजी सब कुछ बेकार लग रहा है। कैरियर की दौड़ है, रिश्ते टिकते नहीं, लोग बदल जाते हैं। हम सोचते हैं भगवान सब देख रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो? कभी कभी लगता है भगवान है ही नहीं, और अगर हैं तो साकार हैं या निराकार? कैसे दिखते हैं वो? किससे जुड़ूं, किसे मानूं, कुछ समझ नहीं आता। दादाजी मुस्कुराते हुए चश्मा उतारते हैं और धीमे स्वर में बोलते हैं, बेटा यही प्रश्न अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था। श्लोक 1 और 2 में उन्होंने कहा, हे कृष्ण, कौन श्रेष्ठ है, जो आपको साकार रूप में भजते हैं या जो निराकार अव्यक्त को मानते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मुझे साकार रूप में प्रेम और श्रद्धा से भजता है वही श्रेष्ठ है। दादाजी कहते हैं, देख सूरज, निराकार भक्ति कुछ ऐसा ही है जैसे इंटरनेट का नेटवर्क। वो है तो हर जगह, लेकिन दिखता कहीं नहीं। उसे समझने के लिए अपने अंदर बहुत गहराई से झांकना होगा। और साकार भक्ति वैसी ही है जैसे कि अपनी माँ का हाथ पकड़ना, जिसमें तुरंत सुरक्षा और स्नेह का अनुभव होता है। इस भाग दौड़ वाली दुनिया में तेरे जैसे युवाओं के लिए साकार भक्ति सरल और मधुर है। आज के टाइम में अगर किसी को भी बोल दिया जाए कि 1 घंटे बैठकर केवल अपने अंदर झांकना है, तो जानते हो क्या होगा? केवल 1 मिनट के अंदर हजारों विचार दिमाग में घूम जाएंगे। कितने व्हाट्सएप मैसेज आए होंगे, उसने फेसबुक पर लाइक किया होगा, कल ऑफिस में या कॉलेज में क्या लेकर जाना है, वगैरह वगैरह। 1 घंटा तो छोड़ो, अगर 5 मिनट भी आज का युवा बिना किसी विचार के बैठ कर दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। ये निराकार भक्ति बड़ी ही कठिन है। इसलिए सूरज, आजकल की जनरेशन को या हम में से ज़्यादातर लोगों को साकार भक्ति आसान लगती है। सूरज अब गहरी सोच में पड़ जाता है। दादाजी फिर कहते हैं, कृष्ण ने कहा था, जो निराकार सर्वव्यापी अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते हैं वे भी मुझे ही पाते हैं, पर उनका मार्ग कठिन है, क्योंकि देहधारी मनुष्य के लिए अव्यक्त को पकड़ पाना आसान नहीं। बेटा, ये वैसा ही है जैसे बिना नक्शे या मैप के सफ़र करना। ये हो सकता है पर कठिन है, क्योंकि रास्ता नया है। तेरी पीढ़ी तो छोटे डिसीजंस भी गूगल मैप्स के बिना नहीं ले पाती, तो निराकार भक्ति को कैसे पकड़ेगी? सूरज हल्की हंसी के साथ दादा को देखता है। दादाजी फिर कहते हैं, और कृष्ण ने श्लोक 6 और 7 में बताया है, जो व्यक्ति अपने सारे कर्म मुझे अर्पित करता है और मुझे ही सर्वोच्च मानता है और निरंतर मेरा ही स्मरण करता है, मैं स्वयं उसका उद्धार करता हूँ। सोच बेटा, अगर तू अपने कैरियर की दौड़, अपने सपनों और उनके सारे डर को भगवान को समर्पित कर दे तो बोझ कितना हल्का हो जाएगा। सूरज धीरे स्वर में बोला, मतलब मुझे अकेले यह बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है? क्या मैं अपनी सारी चिंताएं कृष्ण को दे दूं और निश्चिंत हो जाऊं? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, कृष्ण ने श्लोक 8 में एक बहुत सुंदर बात कही है, अपना मन और बुद्धि मुझ में लगा दो तो निश्चित रूप से तुम मुझे पालोगे। और श्लोक 9 में यह भी कहा कि अगर ये कठिन लगे तो अभ्यास करो, बार बार अभ्यास से मेरा स्मरण करो। और अगर इतना भी ना हो पाए तो श्लोक 10 में यह कहा, अपने सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो, जो भी करो मेरे लिए करो। सूरज अपनी आंखों में चमक के साथ बोला, तो दादाजी ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर मैं ध्यान ना भी लगा सकूं
तो कम से कम अपने काम को भगवान को समर्पित तो कर ही सकता हूँ। फिर वो जाने और उनका काम। मैं सकारात्मक कर्म करके उनको कह सकता हूँ कि कृष्णाय अर्पण। सूरज अब दादाजी के कंधे पर सिर रख देता है। सूरज धीरे स्वर में, दादाजी अब समझ आया, भगवान को खोजना मुश्किल नहीं, मुश्किल तो है खुद को उनसे अलग समझना। मैं अपने हर काम को उन्हें समर्पित करूंगा। इससे मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी होगी कि मेरा काम होगा या नहीं, क्योंकि वो तो मैंने केवल कृष्ण के लिए किया, अपने लिए नहीं। मैं आराम से निश्चिंत होकर सो पाऊंगा, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी डर के। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही है गीता का संदेश बेटा, यही है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 1 से 10 हमें बताते हैं कि भक्ति कठिन नहीं है। इसे 3 भागों में बांटो और देखो आप कौन सी भक्ति कर सकते हो या कर रहे हो। अगर मन और बुद्धि भगवान में लगा पाएं तो उत्तम है। अगर यह कठिन लगे तो हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यास भी ना हो पाए तो हर काम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही है 2025 की उलझनों में जीते हुए युवाओं के लिए सबसे सरल और मधुर मार्ग। अगर पहले 2 प्रकार ना हो तो कम से कम तीसरा तरीका आज से ही अपनाएं और चैन से रहें। तो दोस्तों, आज आप किस मार्ग को चुनेंगे, निराकार या साकार? हमें कमेंट करके बताएं और गीता के इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं गीता अध्याय 12 के पार्ट 2 में, जो आपको बड़े आसान शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के सीधा गीता का मतलब समझाएंगे। दोस्तों, लोग ऐसे ही नहीं कहते, हर बार जब वो गीता पढ़ते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। आइए कुछ नया सीखें। जय श्री कृष्णा।